Namaste and welcome to the Karma. Today we are going to discuss the types of parenting according to psychology. हम parenting की types को समझेंगे भी, उनके बारे में briefly जानेंगे भी और ये भी देखेंगे कि आप सभी किस टाइप की पेरेंट्स की कैटेगरी में आते हैं. So स्टार्ट करते हैं the first type of parenting से. The first type of parenting is authoritarian parents. These type of parents believes in strict rules are very important for a child to well behave and fit in society. ये वो टाइप के पेरेंट्स होते हैं जो अपने चाइल्ड पे बहुत स्ट्रिक्टनेस, बहुत डिसिप्लिन माहौल रखते हैं. अगर बच्चा बचपन में रोता है तो उसे डांट के चुप करा देते हैं. अगर शाउट करता है तो उसे पनिशमेंट देते हैं. अगर खेलने के बाद वो अपने खिलौनों को संभाल के नहीं रखता तो नेक्स्ट टाइम उसे टॉयज ही नहीं देते. धीरे धीरे बच्चा अपने इमोशंस को छुपाता जाता है और दबाता जाता है और सिर्फ अपनी ड्यूटीज करता जाता है. उसके पेरेंट्स उससे बुरा नहीं मान जाए या अपने पेरेंट्स का प्यार पाने के लिए वो एक ओबीडियंट बच्चा बन जाता है. इस तरह के दबाव वाले माहौल में पले बड़े होने के कारण बच्चा बड़ा होकर भी अपनी खुशियां और अपने इंटरेस्ट के बारे में डिसाइड नहीं कर पाता. दे बिकम वेरी कंफ्यूज्ड आफ्टर गेटिंग ग्रोन अप ऑल्सो. वो डिसाइड नहीं कर पाता कि उसकी लाइफ में क्या अच्छा है, उसे किस फील्ड में जाना चाहिए, उसे किससे शादी करना चाहिए. इन सारी चीजों को लेके भी हमेशा कंफ्यूज रह जाता है क्योंकि वो अपने डिसीजन करने की पावर बचपन से ही खो बैठता है. उसकी लाइफ उसके पेरेंट्स और सोसाइटी के लिए एक परफेक्ट लाइफ तो दिखती है पर अंदर से वो बच्चा हमेशा नाखुश रहता है. द सेकेंड टाइप ऑफ पेरेंटिंग इज परमिसिव पेरेंट्स. These are those parents who believe in loving their children very much. They fulfill their each and every wish. They never say no to their child. ऐसे फ्रीडम वाले माहौल में पल बढ़ के और इतना सारा लाड प्यार पाके बच्चा अपने पेरेंट्स को ही कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है. अगर बच्चे का कोई काम करने का मन नहीं है तो पेरेंट्स उसे कुछ नहीं बोलते, उसे फ्री करके छोड़ देते हैं. अगर बच्चा एक आइसक्रीम की डिमांड करते हैं तो तुरंत आइसक्रीम आ जाती है. अगर बच्चा कोई नई नई चीज करने की सोचे या चाहे वो खेलना चाहे तो उसे पेरेंट्स पूरा दिन पूरी रात खेलने के लिए छोड़ देते हैं. द चाइल्ड ग्रोस विदाउट एनी बॉर्डर्स एंड डज व्हाटएवर थिंक्स इज राइट. ऐसी थिंकिंग और सोच के साथ बड़े होने के कारण बच्चा ये डिसाइड नहीं कर पाता कि वो क्या सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है. वो किसी के साथ भी किसी भी बात पे गुस्सा कर देगा. अगर गेम भी खेलेगा तो उसकी सोच यही रहेगी कि मुझे ही जीतना है और किसी को भी नहीं. उसे क्या खाना है, कितना खाना है, क्या चीज कितनी बोलनी है, कितनी नहीं बोलनी है, इन सब की लिमिट्स वो जान ही नहीं पाएगा. द थर्ड वन ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल इज ऑथोरिटेटिव पेरेंट्स. These are those parents who respect their child needs and they give their child full freedom also, but within certain limits. ये पेरेंट्स अपने बच्चों को फ्रीडम तो देते हैं बट एक डिसिप्लिन रूल के साथ. बच्चा पूरा दिन खेल तो सकता है पर खेलने के बाद उसे अपने टॉयज को समेट के रखना पड़ेगा. अगर बच्चे की आइसक्रीम खाने की इच्छा है तो उसे मिलेगी बट ओनली ऑन संडेज. अगर बच्चा मोबाइल और टीवी देखना चाहता है तो उसे देखने तो दिया जाएगा बट रूल के साथ कि एक दिन में सिर्फ 30 मिनट्स के लिए. अगर किसी मैटर पे पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कोई बातचीत हो जाती है तो पेरेंट्स उसकी बात को सुनते भी हैं और समझते भी हैं. इस तरह के बैलेंस माहौल में पलने बढ़ने के कारण बच्चा ये तो डिसाइड कर लेता है कि अगर उसकी लाइफ में कोई भी कठिनाई आएगी तो उसके पेरेंट्स हमेशा उसे सपोर्ट करेंगे. इसलिए बच्चा अपने लाइफ की हर पार्ट को अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करता है और ऐसी पेरेंटिंग की बदौलत ही बच्चा मेहनत करना और अपने इंटरेस्ट और पैशन को ढूंढना भी सीख लेता है. इस बैलेंस पेरेंटिंग की बदौलत ही एक बच्चा अपने स्कूल में, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी क्लासेस में कैसे टाइप के एप्रोप्रिएट मैनर में बिहेव करना है, कैसे अपने फ्रेंड्स के साथ रहना है, कैसे स्पोर्ट्स और गेम्स खेलना है, सब कुछ बैलेंस टाइप में ही सीखता चलता है. और वो जब बड़ा हो जाता है तो ऐसी पेरेंटिंग के कारण ही उसका कॉन्शियस माइंड उसको हर चीज एक प्रॉपर करने के लिए ट्रेन कर देता है. वो बिना सोचे समझे लाइफ के कुछ डिसीजंस लेता ही नहीं है, रूल्स भी फॉलो करता है और अपने वर्क को भी आगे बढ़ाता जाता है. द फोर्थ टाइप ऑफ पेरेंटिंग इज नेग्लेक्टफुल पेरेंट्स. These are those parents who are not present in their children life. The children feel alone in the world. ये पेरेंट्स अपनी लाइफ में इतने बिजी रहते हैं कि वो अपने बच्चों के बारे में सोच भी नहीं पाते और वो लाइफ में क्या कर रहे हैं ये देख भी नहीं पा रहे. बच्चे को पूरा फ्रीडम मिला रहता है कि वो अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी काम करे, कैसे भी करे, ये सब उसको सारी फ्रीडम दी जाती है. बट वो अच्छा कर रहा है कि नहीं,
क्या वो कोई काम बुरा तो नहीं कर रहा, इसका ओपिनियन और फीडबैक देने के लिए वो कभी टाइम ही नहीं निकाल पाते। और इस तरह से धीरे धीरे बच्चे को यह एहसास होने लगता है कि वो अपनी लाइफ में टोटली अकेला है और उसकी केयर करने के लिए कोई भी नहीं है। एंड दिस टाइप ऑफ लैक ऑफ अटेंशन टू चाइल्ड लीड्स टू लैक ऑफ ट्रस्ट एंड इंटरेस्ट टू हिमसेल्फ एंड टू अदर्स। बच्चा धीरे धीरे बहुत इनसिक्योर फील करने लगता है और उसका खुद से और इस दुनिया से ट्रस्ट ही हट जाता है। वो किसी के साथ भी एक हेल्दी रिलेशन डेवलप ही नहीं कर पाता और वो खुद की और इस वर्ल्ड की एक नेगेटिव इमेज बना लेता है। The fifth type of parenting style is called over-involved parents. These are those parents who are present in every aspect of their child life. ये वो पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों की लाइफ में हर प्रॉब्लम, हर ऑब्स्टेकल को खुद आके रिमूव कर देते हैं, बच्चों को खुद से कुछ भी नहीं करने देते। तभी इस टाइप के पेरेंट्स को हेलीकॉप्टर पेरेंट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर की तरह अपने बच्चों की लाइफ में घूमते ही रहते हैं, उनको इन्वॉल्व करते ही रहते हैं, क्योंकि अपने बच्चों को खुद से कोई भी काम करने नहीं देते और हर काम के बीच में ये खुद आ जाते हैं। तभी बच्चा अपनी लाइफ में आने वाले स्ट्रगल और चैलेंजेस को कैसे फेस करे और उन्हें ओवरकम कैसे करे, ये कभी सीख ही नहीं पाता। इस टाइप की पेरेंटिंग के कारण बच्चा जब बड़ा भी हो जाता है, उसके बाद भी लाइफ के चैलेंजेस को फेस करना और प्रॉब्लम सॉल्व करने में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता। वो हर काम को प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब अवॉइड करना सीख जाता है और किसी भी मेहनत वाले काम में इन्वॉल्व होना कर ही नहीं पाता। ऑल टाइप ऑफ पेरेंटिंग हैज बीन कवर्ड। पांचों टाइप मैंने आपको बता दी कि साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या 5 टाइप की पेरेंटिंग होती है, बट इन पेरेंटिंग से कंक्लूजन क्या निकलता है वो आप समझिए। फॉर अ गुड टाइप ऑफ पेरेंटिंग आई एडवाइस अ मिक्सचर एंड बैलेंस ऑफ डिमांडिवनेस एंड रिस्पॉन्सिवनेस। हमें अपने बच्चों को छोटे छोटे काम करने देना चाहिए, कोई भी ऐसा काम जिसमें वो सक्सीड हो सकता है या उसे पूरा कर सकता है, उसमें आप उसकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करें। जैसे घर के छोटे मोटे काम, डाइनिंग टेबल पे पानी भर के देना या अपने वर्क को कंप्लीट करना, ऐसे काम जिसमें वो खुद से कर सकता है, इन कामों में आप उसकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करें। उसे खुद ब खुद इसको कंप्लीट करके और सक्सीड बनने में पूरा करने दें। और इन दिस गिवन लाइफ एंड इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन क्या बेस्ट हो सकता है, उस पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग वो बच्चे को सिखाएं। आगे पीछे का बताने की जगह पर्टिकुलर मैटर में जो भी बेस्ट रिजल्ट निकल सकता है, सिर्फ उस पर्टिकुलर चीज को आप उन्हें बताएं और समझाएं। और ये कोशिश करें हर बार किसी भी मैटर पे होने के बाद बच्चों को अब्यूज ना करें, उन्हें कभी भी नेगेटिव वर्ड्स का यूज करके डांटे नहीं और उन्हें ज्यादा स्कोल्ड ना करें। So that was it about all type of parenting in psychology. हम आगे भी ऐसे टाइप का कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहेंगे। तब तक के लिए दिस इज योर लाइफ कोच निखिल नंदानी साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच एंड नमस्ते।